जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए दिल दहला देने वाले हत्याकांड में पाकिस्तान की साजिश की परतें खुल रही हैं। बैसरन घाटी में 26 निर्दोष लोगों की जान लेने वाले इस आतंकी हमले में पाकिस्तान की साजिश के ठोस सबूत अब भारतीय जांच एजेंसियों ने सामने रख दिए हैं। ये वो आक्रमण है जिसे कि मैसेकर कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि हिंदुओं को चुन चुनकर मार दिया गया था। अब जो सबूत बटोरे गए हैं, उन सबूतों से यह साफ साबित होता है कि हमलावर ना सिर्फ पाकिस्तानी नागरिक थे, बल्कि लश्कर-ए-तैयबा के टॉप कमांडर भी थे। इसमें से सुलेमान शाह कैटेगरी A++ का कमांडर था। पहलगाम हत्याकांड की खुली परतें। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की जांच में पाकिस्तान बेनकाब। न्यूज 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में खुलासा। इसी साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो कुछ हुआ, उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। पर्यटकों से भरी बैसरन घाटी में ताबड़तोड़ फायरिंग कर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने 26 निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया। अब इस दिल दहला देने वाले हमले की जांच में ऐसे ठोस सबूत सामने आए हैं जो न सिर्फ हमलावरों की पहचान उजागर करते हैं, बल्कि इस हमले में पाकिस्तान की प्रत्यक्ष भूमिका को भी साबित करते हैं। सामने आए पहलगाम में पाकिस्तानी साजिश के सबूत। ऑपरेशन महादेव में मिले सबूतों से हुई तस्दीक। 28 जुलाई को भारतीय सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन महादेव के तहत 3 हमलावरों को ढेर कर दिया। उनके पास से मिले दस्तावेज, फॉरेंसिक साक्ष्य और डिजिटल डिवाइस इस बात की पुष्टि करते हैं कि सभी तीनों आतंकी पाकिस्तानी नागरिक थे और लश्कर-ए-तैयबा के टॉप कमांडर थे। इनमें सबसे ऊपर था सुलेमान शाह, लश्कर का A++ रैंक वाला आतंकी, जो पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड था और जिसने फायरिंग की अगुवाई की थी। इस ऑपरेशन के लिए उसे कोड नेम दिया गया था फैजल जट। उसके साथ था अबू हमजा, लश्कर का A ग्रेड कमांडर और हमले में शामिल दूसरा गनमैन। इसका कोड नेम था अफगान। पहलगाम हमले में जो तीसरा आतंकवादी शामिल था, वो था यासिर। यासिर भी लश्कर का A ग्रेड कमांडर था। इसका कोड नेम जिब्रान था। इसका काम सुरक्षा घेरा बनाना और पीछे से कवर फायरिंग देना था। मिल गए आतंकियों के पाकिस्तानी होने के पुख्ता सबूत। ऑपरेशन महादेव में तीनों आतंकियों को मौत के घाट उतारने के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकवादियों के पास मिले सामान को खंगाला तो उसमें उनकी पहचान से जुड़े कई अहम सबूत सामने आए। आतंकी सुलेमान शाह और अबू हमजा के पास से 2 पाकिस्तानी वोटर आई कार्ड मिले, जिनमें से एक लाहौर और दूसरा गुजरांवाला निर्वाचन क्षेत्र का था। साथ ही पाकिस्तान के नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी NADRA से जुड़ी स्मार्ट चिप भी मिली। इस स्मार्ट चिप से फिंगरप्रिंट, चेहरे की पहचान और परिवार का DNA डेटा मिला। इन सबूतों से साबित हुआ कि ये आतंकी पाकिस्तान के कसूर जिले के चंगामंगा और POK के रावलकोट इलाके के रहने वाले थे। इनके अलावा आतंकियों के बैग से पाकिस्तान की मशहूर चॉकलेट ब्रांड्स कैंडीलैंड और चोकोमैक्स के रैपर भी मिले, जिनका बैच नंबर मई 2024 की उस खेप से जुड़ा है जिसे मुजफ्फराबाद POK भेजा गया था। फॉरेंसिक और तकनीकी सबूतों से सामने आया सच। आतंकियों के पास मिले सामान की फॉरेंसिक और तकनीकी जांच से पूरा सच सामने आ गया। घटनास्थल से बरामद कारतूस और 28 जुलाई को जब्त की गई AK-103 राइफलों के बीच 100% बैलिस्टिक मिलान मिला। बैसरन घाटी से बरामद खून से सना कपड़ा और मारे गए आतंकियों का DNA प्रोफाइल पूरी तरह मेल खाता है। सुलेमान शाह के पास से जब्त GPS डिवाइस में दर्ज वो सभी लोकेशन पॉइंट्स मिले हैं जो ठीक वही हैं जहां प्रत्यक्षदर्शियों ने हमलावरों की मौजूदगी बताई थी। पहलगाम हमले के बाद भी पाकिस्तान ने खुद को वैश्विक मंचों पर पीड़ित बताने की कोशिश की थी, लेकिन भारत के पास अब पाकिस्तान के खिलाफ सबूतों का एक ऐसा पुलिंदा है जो उसकी सच्चाई को दुनिया के सामने रखने के लिए काफी है।
अब वहीं पहलगाम हत्याकांड की जांच में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान की साजिश को पूरी तरह बेनकाब कर दिया है। न सिर्फ आतंकियों की पहचान और उनकी पाकिस्तानी नागरिकता साबित हुई है, बल्कि हमले की पूरी टाइमलाइन भी अब सामने आ गई। यह खुलासा बताता है कि कैसे पाकिस्तान ने न सिर्फ आतंकियों को हथियार और डिजिटल डिवाइस मुहैया कराए, बल्कि पूरे हमले का कमांड और कंट्रोल भी वहीं से संभाला। पहलगाम हमले की पूरी टाइमलाइन, भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट में खुलासा। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने पहलगाम हमले की साजिश का खुलासा कर पाकिस्तान को पूरी तरह बेनकाब कर दिया है। पाकिस्तान ने पहलगाम में न सिर्फ आतंकी भेजे, बल्कि उन्हें आईडी, डिजिटल डिवाइस और कमांड तक मुहैया कराई गई। सुरक्षा एजेंसियों ने इन आतंकियों के कश्मीर में आने से लेकर पहलगाम हमले तक की पूरी टाइमलाइन का भी खुलासा किया है। मई 2022 में तीनों आतंकियों ने गुरेज सेक्टर से एलओसी पार की थी। उस समय इनकी पहली रेडियो लोकेशन आईवी इंटरसेप्ट में दर्ज हुई। 21 अप्रैल को ये बैसरन के पास एक ठोक यानी मौसमी झोपड़ी में रुके, जहां दो स्थानीय कश्मीरी मददगारों परवेज और बशीर अहमद ने उन्हें खाना और आश्रय दिया। 22 अप्रैल को सुबह ये बैसरन घाटी की तरफ निकले और दोपहर 2:30 बजे गोलीबारी को अंजाम देकर दाची गांव की तरफ भाग निकले। शुरुआत में सामने आए दिशा भटकाने वाले स्केच। एक और बड़ा खुलासा यह हुआ है कि शुरुआत में जारी किए गए संदिग्धों के स्केच गलत निकले। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 24 अप्रैल को जिन लोगों की तस्वीरें जारी की थी, जैसे हाशिम मूसा, अली भाई उर्फ तलहा और आदिल हुसैन ठोकर, वो दरअसल दिसंबर 2024 की एक दूसरी मुठभेड़ की फोटो से निकाले गए थे। एनआईए ने बाद में साफ किया कि पहलगाम हत्याकांड में शामिल असली हमलावर वो नहीं थे। सामने आए पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के नाम। इस हमले के पीछे पाकिस्तान में बैठे लश्कर कमांडरों का पूरा कमांड और कंट्रोल नेटवर्क भी सामने आ गया है। लश्कर-ए-तैयबा का साउथ कश्मीर ऑपरेशंस चीफ साजिद सैफुल्लाह जट, जो लाहौर के चंगामंगा इलाके का निवासी है, इस पूरे मॉड्यूल का हैंडलर था। सैटेलाइट फोन से बरामद वॉइस रिकॉर्डिंग का मिलान उसकी पुरानी कॉल से हुआ। यही नहीं, 29 जुलाई को लश्कर के रावलकोट प्रमुख रिजवान अनीस ने आतंकियों के परिवार से मिलकर गायबाना नमाज जनाजा पढ़वाई, जिसका वीडियो स्थानीय लोगों ने रिकॉर्ड किया और अब वो भारत के आधिकारिक डॉजियर का हिस्सा है। भारत के पास अब पहली बार ऐसे सरकारी पाकिस्तानी दस्तावेज हैं जो हमलावरों की नागरिकता और हमले की योजना में पाकिस्तान की भूमिका को पूरी तरह साबित करते हैं। एनएडीआरए डेटा, वोटर आईडी कार्ड, लोकेशन लॉग्स, जीपीएस डेटा, हथियारों की फॉरेंसिक जांच और स्थानीय सहयोगियों के बयान, ये सब ऐसे सबूत हैं जो पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान के झूठ को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पूरी तरह नंगा कर सकते हैं।